क्या आपको पता है कि देश के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक चंडीगढ़ आज एक बार फिर एक सियासी तूफान का गवाह बना हुआ है। तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि आखिर चंडीगढ़ का असली इतिहास है क्या, इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के पीछे का सच क्या है और संविधान के वो आर्टिकल जिनके बारे में चर्चा हो रही है 239 और 240, उनका असली मकसद क्या है, केंद्र सरकार का ये आइडिया उसने क्यों निकाला और ये बदलाव आम लोगों के लिए इतना संवेदनशील क्यों है, और सबसे आखिर में कि सरकार को यू टर्न क्यों लेना पड़ा। वहीं सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि क्या वाकई चंडीगढ़ का भविष्य सचमुच बदलने वाला है या फिर ये सब केवल एक सियासी विवाद का हिस्सा है। तो करेंगे बात इन सारे विषयों पर विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं DH। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ की हिस्ट्री से। 1966 में जब पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ तब चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन ये किसी आम यूटी जैसा नहीं है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी जैसा नहीं है, ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। अभी चंडीगढ़ का प्रशासन केंद्र सरकार चलाती है, लेकिन वहाँ के मुख्य प्रशासक पंजाब के राज्यपाल होते हैं। यहाँ की अपनी कोई विधानसभा नहीं है, यानी कानून बनाने की ताकत राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के पास है। पर पंजाब हरियाणा का इमोशनल और प्रशासनिक दखल हमेशा रहा है। यहाँ सिस्टम एक खास तरीके का है। अधिकारी कर्मचारी की पोस्टिंग 60-40 के रेशियो में होती है, जिसमें पंजाब और हरियाणा होते हैं। कई स्थानीय कानून, नियम और माइग्रेशन पॉलिसी भी इन्हीं राज्यों से प्रभावित रहती है। अब बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 239 और 240 की। संविधान का आर्टिकल 239 कहता है कि केंद्र सरकार अपने अधीन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन खुद करती है और उसके लिए प्रशासक या गवर्नर नियुक्त कर सकती है। अभी चंडीगढ़ इसी आर्टिकल के तहत चल रहा है, जहां प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब के राज्यपाल हैं। दूसरी ओर आर्टिकल 240 उन यूटीज पर लागू होता है जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। इसमें राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो सीधे नियम कानून बना सकते हैं। अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, इनके लिए राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर सीधा कानून लागू कर सकते हैं। अगर चंडीगढ़ को 240 के तहत लाया जाता है तो स्टेटस बदल जाएगा। अब तक का एक्सक्लूसिव पंजाब गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर LG की पोस्टिंग होगी और राष्ट्रपति के ऑर्डर से एक्ट्स पास होंगे। नवंबर 2025 में राज्यसभा बुलेटिन में दिखा, संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान 131वां संशोधन बिल पेश करने की योजना है। इस बिल में चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाने का प्रपोजल रखा गया, यानी अब चंडीगढ़ का प्रशासन भी अंडमान निकोबार, दमन दीव, लक्षद्वीप की तरह सीधे केंद्र और राष्ट्रपति के अधीन आ सकता है। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया तो आसान होगी, लेकिन स्थानीय और राज्यों के दखल में भारी कटौती होगी। ये खबर निकलते ही बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया। पंजाब, हरियाणा और दोनों ही राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ केंद्र के खिलाफ खड़ी दिखी। अब समझिए, अगर ये बिल पास हो जाता है और चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाया जाता है तो अलग LG लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होगी, जो सीधा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेंगे। राष्ट्रपति के पास नियम कानून बनाने, प्रशासनिक आदेश देने का सीधा अधिकार होगा। तो पंजाब हरियाणा के साथ जो 60-40 पोस्टिंग सिस्टम है और अन्य परंपरागत प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, वो कमजोर हो सकती हैं। पंजाब के गवर्नर प्रशासक नहीं रहेंगे और केंद्र का कंट्रोल और बढ़ जाएगा। चंडीगढ़ अन्य छोटे यूटीज जैसा हो जाएगा। सारा कंट्रोल दिल्ली की सरकार और राष्ट्रपति के हाथ में। इस प्रस्ताव के आते ही विरोध भी तेज हो गया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल सभी ने कहा केंद्र सरकार पंजाब के अधिकारों पर हमला कर रही है। यही नहीं, हरियाणा की सियासी हलकों में भी चिंता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है, इस पर फैसला लेना सीधा पंजाब के हक पर चोट है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िग ने भी साफ कहा, अगर केंद्र ने चंडीगढ़ पर कब्जा किया, परिणाम गंभीर होंगे। अकाली दल के सुखबीर बादल ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ और पंजाब के हितों के उलट बताया। आम आदमी पार्टी के सांसदों सहित सभी पंजाब के सांसदों ने एक साथ दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री से मिलने की मांग की। विरोध इतना ज्यादा तेज हुआ कि इसे क्षेत्रीय सम्मान, अधिकार और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ दिया गया। चंडीगढ़ की इमोशनल, सांस्कृतिक और प्रशासनिक अहमियत दोनों राज्यों के लिए बराबर है और देश के संघीय ढांचे के लिए भी संवेदनशील टॉपिक है। जिसके बाद तेज विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने बयान जारी किया, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, अभी विचार विमर्श जारी है। मौजूदा सेशन में इस पर कोई बिल नहीं लाया जा रहा। ये प्रस्ताव अभी केवल प्रोसेस को आसान बनाने तक सीमित है। व्यवस्था या राज्य संबंधों में कोई बड़ा बदलाव निहित नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि कोई भी कदम सभी हितधारकों की राय और बातचीत के बाद ही होगा। यानी फिलहाल तो सरकार ने पूरा कदम पीछे खींच लिया है, लेकिन राज्यों की आशंकाएं और जनता की चिंता जस की तस बनी हुई है।
मगर वहीं क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ का स्टेटस दशकों से विवाद में है। 1970 में केंद्र ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने का प्राइमा फेसी ऐलान किया था। हरियाणा के लिए नई राजधानी का प्रस्ताव था, लेकिन प्रैक्टिकली इन्हें लागू करने में कभी सहमति नहीं बन पाई। वही विवाद बीते 50 साल से कायम है। पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ को अपना हक मानते हैं। अभी चंडीगढ़ टेम्परेरी रूप से यूटी है, जो पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है, और इसका प्रशासन भी दोनों के अधिकारों के सहयोग से चलता है। हरियाणा और पंजाब दोनों बार बार मांग करते हैं कि चंडीगढ़ को या तो स्थायी रूप से एक राज्य में मिलाया जाए या अलग राजधानियों का सल्यूशन निकले। केंद्र सरकार हर बार कोई ना कोई अस्थायी सिस्टम बनाकर मामला टाल देती है। आम जनता, प्रशासन और भविष्य की टेंशन के बारे में बात करें तो इस बदलाव का असर सीधे जनता, सरकारी कर्मचारियों दोनों राज्यों के स्थानीय प्रशासन पर पड़ सकता है। अधिकारी कर्मचारी की तैनाती प्रणाली बदल सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, शहरी विकास नीति, सारे नियम बड़ी तेजी से बदल सकते हैं। स्थानीय लोगों और राजनीतिक वर्ग में डर है कि ये सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक संतुलन को गड़बड़ कर सकता है। खासतौर पर सरकारी नौकरी, आरक्षण और फंडिंग पर असर पड़ सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार ने कोई बड़ा फैसला टाल दिया है, मगर मुद्दा पूरी तरह शांत नहीं हुआ। ये स्पेशल स्टेटस वाला मसला है। राज्यों, केंद्र और स्थानीय जनता के हित सीधे जुड़े हैं। अब रास्ता आगे एक ही है: ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया, राज्यों की पूरी भागीदारी, जनसंवाद और लॉन्ग टर्म हल। ये सिर्फ प्रशासन, कानून या राजनीति नहीं है। चंडीगढ़ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहचान और सॉफ्ट पावर का भी सवाल है। क्या केंद्र, राज्य और जनता एक मत हो पाएंगे या मामला यूं ही चलता रहेगा? ये सवाल है आपके लिए। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो हमें कमेंट में लिख भेजें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।